कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, कल रात ये आपके बारे में क्या सोच रहे थे और अगले 24 आवर्स में इनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है, गाइड कर यूनिवर्स। एकदम रिलैक्स रहना है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जीज 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एम्परर, मैजिशियन। कल रात इनके पार्टनर किसी एनर्जीज में थे, कल रात ये मेरे यूनिवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात की एनर्जीज 2 ऑफ फैंड्स, द सन एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 24 आवर्स में इनके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चेंजेस आएंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जीज में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और मैजिशियन यहाँ पे तो ऑल साइंस रीडिंग है, रीडिंग सबके लिए निकल के आई है, ठीक है। मैजिशियन ऑल एलिमेंट्स को शो करता है। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि क्रिएटिविटी को शो कर रहा है, कम्युनिकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है और क्रिएटिव एनर्जीज में आपके पर्सन है, मतलब कि इस रिश्ते में इनको बहुत कुछ नया क्रिएट करना है, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 6 9 10 12 18 14 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर 19 भी। तो नंबर 444 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि इस रिश्ते में चाहे जितने भी ऑब्स्टैकल्स है आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह हर एक ऑब्स्टैकल हटने वाला है, ठीक है। इवन आपकी जिंदगी में करंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी इमोशनल लेवल पे, परिवार से या तो अपने करियर को लेकर, जो भी है फाइनेंस को लेकर, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली है, आपको ये बता रहा है। ऑब्स्टैकल्स से डरना नहीं है और अपनी स्ट्रेंथ आपको मेंटेन रखनी है, ठीक है। अगर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करूं, आपके पर्सन को आप बहुत ज्यादा ईगो में दिखाई दे रही हो, ठीक है। मतलब इनको आपसे बात करनी है, एक्शन लेना है। ये इस रिश्ते में सेलिब्रेशन जरूर चाहते हैं और अपने साइड से एफर्ट्स भी लगाना चाहते हैं क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन ने आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और को जरूर और जरूर अपनाया है। इस बात से आपके पर्सन बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और इनको लगता है कि जैसे कोई और करंट एनर्जीज में इनको प्रपोज भी कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन ने किसी और को चुना, वहां पे खुश नहीं है। अब करंट में कोई इनको प्रपोज कर रहा है जो आपके पर्सन को चाहिए नहीं, और इनके दिल में बार बार यही है कि अगर इनको सच में, मतलब अगर किसी को अपनाना है तो ये आप ही को अपनाएंगे। इसी पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था किसी और के लिए, अपने फैमिली के चलते, या तो ये पहले से मैरिड हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी और को अपनाना ही है, अगर इनको अफेयर बनाना है या तो इनको किसी और से प्यार करना है, तो ये किसी और से क्यों करेंगे, ये आप ही से करेंगे। ये आप ही के लिए रिस्क लेंगे, आप ही के लिए लड़ेंगे दुनिया से, इवन अपने फैमिली से, अपने पार्टनर से, इनका जो भी लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, उससे लड़ेंगे। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को, इन्होंने जब आपको डिस्टेंस दिया था, अब आपके पर्सन जो कि आपकी तरफ आना जरूर चाहते हैं, लेकिन आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में इनको दिखाई देते हो कि इनको अब आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपको अभी इनकी जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी में अपना बेस्ट दे रहे हो, आप सब कुछ अच्छा ही कर रहे हो, आप इनके बिना कोई ऐसे मरे नहीं जा रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो। आप कॉन्फिडेंट हो बहुत, और ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन देख देख कर जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और आपको ऐसे देख कर कि आप इनको ईगो दिखा सकते हो। अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो आप इनके ऊपर ये लस्ट और हवस का ब्लेम कर सकते हो। ये जैसे कि आपको जस्ट फिजिकली यूज करते हैं, आपका मिस यूज करते हैं, चले जाते हैं, और ये एनर्जीज आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है। आप इस पर्सन को लालची समझते हो, सेल्फिश समझते हो, और आप इस पर्सन को एक भी मौका नहीं छोड़ोगे इनकी इंसल्ट करने का। ये एनर्जीज आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज्यादा फील हो रही है क्योंकि इनको एक किंग के रूप में आप दिखाई दे रहे हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, किंग के रूप में, मतलब कि अब आप चाहे इनसे कितने भी प्यार कर रहे हो,
चाहे आप इनसे कितना भी प्यार कर रहे हो, आप इनको दिखाओगे नहीं। आप अपनी फीलिंग छुपाओगे। अगर ये आपके सामने आकर कितना भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं, फिर भी आप इस पर्सन से सीधे मुँह बात नहीं करोगे। टॉवर शो करता है कि अब आपका माइंडसेट ऐसे ही है कि इस रिश्ते में आपके पर्सन ने जो सेल्फिशनेस आपको दिखाई है, अब आपको अब आप इनको इनसे भी ज़्यादा सेल्फिश बनकर दिखाओगे। ये करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है और इवन दिख भी रहा है, ठीक है? और लगता है इनको कि क्या कुछ हो गया है आपको, आप मतलब मैजिक की एनर्जीज़, क्या कोई स्पेल तो नहीं हुआ है आपके ऊपर, क्या नेगेटिव एनर्जीज़ तो नहीं है आपके ऊपर? यहाँ पे ऐसा आप इतना कैसे बदल सकते हो? आपको तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप इनके बिना जी ही नहीं सकते। इतना प्यार आप इस पर्सन से करते हो और आप तो इनकी 17 गलतियाँ माफ़ कर दो। तो ऐसा क्या हुआ है आपको कि आज आप इस पर्सन को देखना ही नहीं चाहते? ठीक है? आपका ध्यान करंट एनर्जीज़ में सिर्फ़ अपने आप के ऊपर है और ये पर्सन को जैसे कि आपने एक गलती समझकर माफ़ कर दिया है। अब आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के लिए कुछ जगह नहीं है, ये आपके पर्सन को आपको देखकर फ़ील हो रहा है। इनका बहुत दिल है आपको ऑफ़र करने का, आपके लिए एक्शन लेने का, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो है ही। 6 ऑफ पेंटाकल्स बैलेंस करना है इनको, इस रिश्ते को, मिरेकल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन कि अब कोई मिरेकल ही आपकी इस लव लाइफ को सही कर सकता है। अब कोई मिरेकल ही आपके पर्सन की इस डेविल एनर्जीज़ को लवर की एनर्जीज़ में कन्वर्ट कर सकता है। जो आपके दिल दिमाग में आपके पर्सन को लेकर जो छवि बनी है नेगेटिव, इसे निकाल सकता है। आप इस पर्सन के प्यार के ऊपर भरोसा कर सकते हो, जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं है और ये होगा कि नहीं होगा, इस जादू को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जादू हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कोई आए, कोई मतलब आप दोनों को समझाने की कोशिश करे। इवन आपके पर्सन तो पहले से समझे हुए हैं, इनको पता है कि अब इनको इस रिश्ते में क्या करना है, लेकिन कोई आपको समझाने की कोशिश करे, कोई आपको आकर ये बताए कि आपके पर्सन कितने मजबूर है और अब इनको आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा फ़िक्र है। आपकी फ़िक्र में आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अपना तो बेस्ट दे ही नहीं पाते, इवन ये अपनी लाइफ़ को अच्छे से जी भी नहीं पाते। ये अपने आप को हमेशा गिल्टी समझते हैं, या हमेशा अपने आप को तकलीफ़ देते रहते हैं। ये जो इनकी रियलिटी है, ये आपको पता नहीं है। और कोई आकर आपको बताए, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, वो आप दोनों का पैचअप कराने की कोशिश करे। लिटरली आपके पर्सन ऐसे चाहते हैं। और अगर किसी ने ऐसा करा भी होगा, आपसे बात करने की कोशिश करी भी होगी, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को अब बैलेंस करने से मना कर रहे हो, ठीक है? आप अब इस पर्सन को हर बार जब-जब देखोगे, आपको सिर्फ़ आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ दिखाई देंगे। आपको जैसे कि विजुअलाइज़ हो जाता है कि इन्होंने आपको कैसे धोखा दिया था और अब आपको इस पर्सन को माफ़ करने का दिल नहीं करता। ऐसे नहीं कि आप इनको कुछ पनिश करना चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग से ये बात जाती नहीं है कि इन्होंने आपको धोखा दिया क्यों? तो इसी वजह से आपके पर्सन चाहे कितना भी आपको अच्छे से भी बात करने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप इनको अब ये टॉवर ही दोगे। आप इनको बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस दिखाओगे, आप इनको सिखाओगे कि अगर ये आपको ऐसा ट्रीट करेंगे तो आप क्या कुछ कर सकते हो। ये करंट एनर्जीज़ में इनको आपको 9 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज़ में देखकर ऐसा लग रहा है, अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनको बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में जगह देने वाले नहीं हो, ठीक है? तो अब इस किंग की एनर्जी से आपको कैसे निकाला जाए, फिर से आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में कैसे लाया जाए, फिर से आपके दिल में वो इमोशंस, वो प्यार कैसे लाया जाए, आपके पर्सन इस वक़्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? लेकिन यस, इनको इस रिश्ते को ज़रूर और ज़रूर बैलेंस करना है। सेलिब्रेशंस चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर लगता है कि आप इनको जैसे कि डेविल एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ और सेल्फिश नेचर ऐसा बोल के इनके कैरेक्टर के ऊपर ब्लेम करके आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से अब निकाल कर फेंक दोगे। ये डर है आपके पर्सन को लिटरली करंट में, ठीक है? तो नाराज़ है, इवन ये सोच-सोच कर इनके दिल के इंट्यूशंस जो कि इनको बार-बार यही बता रहे हैं कि इस पर्सन को आपके पास नहीं आना चाहिए। इनको मजबूरन अपने एक्शंस को रोकने पड़ रहे हैं, ठीक है? इनका दिल मानता ही नहीं है कि ये रिश्ता बैलेंस करने का ये सही टाइम है, ठीक है? तो गाइड करिए यूनिवर्स, इनकी कल रात की एनर्जीज़ में क्या था? अगर आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज़ की बात करूँ ना, एक्चुअली में ये पर्सन, ये जो इनको फ़ील होता है ना कि ये सही टाइम नहीं है और आप इनको इस तरह से ट्रीट करोगे, आप इनको सबक सिखा दोगे, ये इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन ने जो आपको थर्ड पार्टी का पेन दिया है, 3 ऑफ सोर्ड्स में डाला है, आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आपका दिल तोड़ा है, इसके बाद आपके पर्सन को लगता है कि अगर आपने सच में इनको दिल से माफ़ करा है, जो कि इनको दिखता नहीं है, आप माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है? आप इस पर्सन को लिटरली एक ऐसे पर्सन मान रहे हो ना कि एक रंग बदलू गिरगिट के जैसे।
आप इनको ऐसे मानते हो, आप इनको अब माफ नहीं करोगे। लेकिन अगर सच में आप माफ कर सकते हो तो इनको लगता है कि आप इनको सामने से एफर्ट्स लगाओ, आप इनसे सामने से थोड़ी सी बात करो, ठीक है। एटलीस्ट आप इनको यही पूछो कि कैसे है ये पर्सन, आपके बिना खुश तो है, एटलीस्ट आप इतना ही पूछ लो। तो फिर ये पर्सन आपको अपना सारा सच बताना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनको डर लगता है आपका सामना करने से इस वक्त, ठीक है। और कल रात की एनर्जीज में भी इनको लग रहा है कि आप इस पर्सन को कभी भी अपनी जिंदगी में देखोगे नहीं, आपको तो बर्डन लग रहा होगा ये रिश्ता। आप इस पर्सन को जैसे कि हमेशा जब जब देखते हो ना, आपको बस ये पर्सन अपने परिवार से परिवार की शिकायतें करते रहते हैं, परिवार के बारे में आपको बोलते रहते हैं, वो परिवार कैसे इनको कंट्रोल करता है और कैसे उनके अपोजिट नहीं जा सकते, कैसे इनकी जिंदगी खराब करके रख दी है, ये बातें हमेशा ऐसे ही करते हैं। लेकिन उनके अपोजिट जाने का डिसीजन आपके पर्सन लेते नहीं। तो फिर ऐसे पर्सन के साथ आप और कितना इंतजार करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये रिश्ता बर्डन लगने लगा, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। और ये भी इस बर्डन से अब निकलना चाहते हैं, चाहे इनको तकलीफ हो रही है, चाहे इनको भी जैसे कि थ्री ऑफ सोर्स वाला पेन कि आप इन्होंने आपको तकलीफ दी, तो आप भी अगर आप किसी और रिश्ते में जाओगे तो आपके पर्सन को ये तकलीफ जरूर होगी। और ये पर्सन झेल रहे हैं, इनको ये तकलीफ झेलनी है और लगता है कि शायद यही होना है, ठीक है। तो बर्डन तो इनको भी हो रहा है और ऊपर से इनके दिल के ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन है। जो नेगेटिविटी इस पर्सन ने आपको दी थी ना, उसकी असलियत आपको अभी भी पता नहीं है। और इनको लगता है कि एक बार यहाँ आकर आपको सच बोल दे, आपसे कम्युनिकेट करें, आपको एक दो लोग, मतलब कि सिर्फ आप दोनों नहीं, कोई और भी दो चार पांच लोग आपके आसपास होने चाहिए। आप दोनों के रिलेटिव्स या तो दोस्त, ठीक है, कोई तो ऐसा हो जो आप दोनों को सुने और फिर उन सबके सामने आपके पर्सन आपको रियलिटी बताए। जो भी इन्होंने आपको धोखा भी दिया था, वो भी क्यों दिया था, और ये जो आपके बिना अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी को झेल रहे हैं, ये सारा सच आपके पर्सन आपको बोले। और उसके बाद फिर ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो यस, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा थी, सैड थे, आपको याद करके परेशान भी थे, और चीख चीख के रोते हुए भी दिखाई दे रहे, ठीक है। मतलब ये घर वालों को बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं इसी वजह से, क्योंकि डिप्रेशन लेवल हाई है आपके पर्सन का, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग ज्यादा थी और आपसे बात करे बगैर आपके पर्सन के दिल का बोझ हल्का होने वाला नहीं है। उसके बाद मतलब चाहे आप इनको अपना लो ठुकरा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनके इंटेंशंस प्योर है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि इस रिश्ते के बैलेंस को शो करती है, ठीक है। तो आपके पर्सन भले आपको अपनी फैमिली के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन इनका कंप्लीट फोकस हमेशा आपके ऊपर होता है और इस रिश्ते को बैलेंस करने के ऊपर होता है। ये आपको बोलकर नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले ये कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहते हैं। और डिसीजन कंप्लीट आपका होगा, मतलब ये आपको कोई फोर्स नहीं करने वाले, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आपके पर्सन को ये देखकर दिल से अच्छा लग रहा है। ऐसे नहीं कि इनको कुछ ऐसे चाहते ही नहीं है कि आप इनके बिना कभी खुश ना रहो, ऐसा कुछ नहीं है। इनको अच्छा लग रहा है, तो ये आपको अब तो नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि इनके बिना आपने बहुत दुख झेले हैं, ये इनको अच्छे से पता है, ठीक है। अगर आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज की बात करूं, जो कि यहाँ पे भी नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज करंट में आई है, और नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज में भी नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया, जो कि आप कंप्लीट बिजी हो, आप नहीं इस पर्सन को बिल्कुल भी भाव देने वाले, आप इनको इंटरेस्ट ही नहीं दिखाओगे, आप अपनी जिंदगी में कंप्लीट बिजी रहोगे। और उतना ही ज्यादा आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पर्सन नाइन ऑफ कप्स की एनर्जीज में, मतलब कि कोई टेक्निक भी यूज कर रहे होंगे, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई स्पेल यूज कर रहे होंगे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। करते बहुत है लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा है इनके ऊपर, क्योंकि माइंडसेट बहुत नेगेटिव है। करते हैं लेकिन इनके दिल में हमेशा डाउट होता है कि पता नहीं कुछ असर क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं ये आ क्यों नहीं रही, पता नहीं एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो माइंडसेट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है आपके पर्सन का। इस वजह से एफर्ट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, लेकिन इनकी विश कंप्लीट होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये मैनिफेस्ट करेंगे आपके साइड से एक्शन को, लेकिन एक्शन आपका जाने वाला नहीं है, आप इनसे कुछ बात नहीं करने वाले सामने से। ये जो चाह रहे हैं ना कि आप थोड़ा सा इनसे बात करो, हाउ आर यू इतना ही पूछ लो, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। व्हील ऑफ फॉर्चून शो करता है कि इनको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहेंगे, और डिवाइन पे सरेंडर करने के अलावा तो इनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करने के अलावा आपके पर्सन के पास कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ अच्छा सोचते रहना, लेकिन मेंटेलिटी डिस्टर्ब रहना, ये होगा आपके पर्सन का नेक्स्ट 24 आवर्स में। और रीजन एक ही है कि इनको इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए, मैरिज चाहिए। 10 ऑफ कप्स रियूनियन को शो करता है रैम्बो यहाँ पे, जो कि आपकी जिंदगी खुशियों से भरना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज बच्चे सब देखते हैं आपके पर्सन। ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन अब सिर्फ ये इनकी चाहते, आपके नहीं। ऐसा इनको अगले 24 घंटों में लगेगा। और रीजन जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इनको आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है इनके बिना,
तो आप इस पर्सन को अब क्यों पूछोगे और कोई क्यों बार बार उन नेगेटिव एनर्जीज में जाना चाहेगा जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा रोना पड़ता है, परेशान रहना पड़ता है। ठीक है, तो आपको तो इनकी जिंदगी से नफरत हो गई है करंट में। लाइक ये जो भी पैटर्न आपको देते हैं, ये पैटर्न से आपको नफरत हो गई है, इसीलिए आप अपनी जिंदगी में अपनी खुशियां एंजॉय कर रहे हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को आपको देखकर बार बार फील होगी और उतना ही ज्यादा आपके पर्सन को आपको जीतने की क्रेविंग बढ़ेगी। ठीक है, सोचेंगे बहुत ज्यादा अच्छा करना है, कुछ करना है, लेकिन पहले इनको थोड़ा सा हिंट चाहिए आपसे कि आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इनको नहीं लगता कि आपको अब इनसे बात करनी है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो अपनी जिंदगी में, और यस आपके अच्छे के लिए तो दिल से खुश है, ऐसा नहीं कि नाराज है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं गाइड कर यूनिवर्स इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज में क्या हो सकता है। अगर अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज की बात करूं, यस ये पर्सन जैसे कि आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे आपको, और थर्ड पार्टी से आपको लेकर बात करेंगे। थर्ड पार्टी मतलब कि इनका हस्बैंड वाइफ जो भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, उनको क्लियरली बताने वाले हैं कि ये इस पर्सन के साथ लाइक के रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब तक कि ये इनके साथ है तब तक तो आप इनको मिलने वाले नहीं हो। ठीक है, और ये आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा डिसीजन थर्ड पार्टी को सुना दिया है। ठीक है, अभी थर्ड पार्टी जो कि अलग एनर्जीज में है, ये तो आपके पर्सन की बातें मानती है नहीं, आपके पर्सन के कुछ भी कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए आपके पर्सन का अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा आपके पर्सन थर्ड पार्टी को परेशान करेंगे। ठीक है, तो इन लोगों में नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज दिखाई दे रही है, और आपके पर्सन जैसे कि आपसे उम्मीद रखेंगे कि ये मतलब अपने आप को जिस तरह से बदल रहे हैं आपके लिए, जिस तरह से इस रिश्ते को हील करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप इनके एफर्ट्स को देखो, आप थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहो, आप थोड़ा सा इस पर्सन को लेकर ये जो स्ट्रांग एनर्जीज आपने रूढ़ बना ली है ना अपने आप में, आप उसको थोड़ा सा कम करो, नहीं तो फिर ये पर्सन परेशान हो जाएंगे और ज्यादा एडिक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, आपके पर्सन का अगले 8-10 दिनों में आपके लिए एडिक्शन बढ़ेगा, ऑब्सेशन बढ़ेगा, या आपको देखकर बार बार अगर आप इनको बात नहीं करोगे तो आपको किसी और के साथ विजुअलाइज कर करके अपने आप को और ज्यादा परेशान करेंगे, और इमोशनली इनका ब्रेकडाउन होने वाला है, मतलब कि आपको याद कर करके बहुत ज्यादा रोने वाले हैं। कल रात की भी एनर्जीज में यही था कि इनका दिल टूट रहा था और ये बहुत रो रहे थे, और अगले 8-10 दिनों में भी आपके पर्सन की सेम एनर्जीज कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, पर जैसे भी आपके पर्सन आपको लेकर ये चाहते नहीं है कि आपके लाइफ में भले आप काम करो, आप अपनी जिंदगी में ग्रो करो, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी में जाओ, आपकी लाइफ में कोई आपका हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को परेशान करेगी, हार्ट ब्रेक से आपके पर्सन गुजरेंगे, बहुत ज्यादा परेशान रह रहकर आपको ये ना रोते रोते मैसेजेस करेंगे, मतलब कि या तो कोई वॉइस नोट आएगी जिसमें आपके पर्सन रो रहे हैं, या तो फिर आपको कुछ ऐसे ऐसे मैसेजेस करेंगे जिसमें ये पर्सन बहुत ज्यादा रोने वाली इमोजी सेंड कर रहे हैं। और रियलिटी होगी एक्चुअली में हार्ट ब्रेक, कि इनको तकलीफ कितनी हो रही है, ये कितने लॉस्ट है, ये एनर्जीज आपके पर्सन आपको बताएंगे अगले 8-10 दिनों के अंदर। ठीक है, और रीजन यही है कि आपको मतलब अबंडेंस चाहते इस रिश्ते में, ये अपने आप को जैसे कि आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं ना, जो आप इनके साथ रहोगे तो ही आपके पर्सन अपनी जिंदगी को पॉजिटिव एनर्जीज में जी सकते हैं, तो ही इनका माइंडसेट पॉजिटिव हो सकता है। ये आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस रिश्ते में आप इनका साथ दो। ठीक है, तो ये अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज रहेगी आपके पर्सन की। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। यस आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बस बहुत हो गया, मतलब ये पर्सन बार बार तकलीफें देते हैं, बार बार परेशानी करते हैं, इस रिश्ते को आप कितना भी रिबिल्ड करने की कोशिश करो, आपने इससे पहले भी रियूनियन, मतलब ऐसे नहीं कि पहली बार आपका नो कॉन्टैक्ट आया है, इससे पहले भी आपका बहुत बार ब्रेकअप हुआ है, पैचअप हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, पैचअप हुआ है, तो इस हर बार की एनर्जी से आप परेशान हो गए हो। ठीक है, तो आपने सच में मतलब अपनी एनर्जीज को इस पर्सन को देना माइंडसेट आपका बना ही लिया है कि आपको सरेंडर ही नहीं करना है, अगर होना है ठीक तो हो जाएगा, भगवान की मर्जी है, आप अपने साइड से तो कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, आपको अब तकलीफ होती है इस रिश्ते से, जो होगा सो देखा जाएगा, आप इसी एनर्जीज में हो। ठीक है, तो मैसेज दीजिए रिवर्स ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त अगर इनके पार्टनर इनसे कुछ कहते तो क्या कहते हैं। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि लर्निंग, मतलब कि जब आप दोनों अच्छे रिश्ते में थे तब, और जब से आपका नो कांटेक्ट आया है तब आपके पर्सन ने हमेशा ही ये सोचा है और सीखा है, और इवन ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं, प्रोग्रेस ही आया है, मतलब कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आई, इस पर्सन का प्यार आपके लिए बढ़ता चला गया, और अभी अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, और इसीलिए जरूरी है कि आपको एक बार रियूनियन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। इस रिश्ते का न्यू फेज आपके पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपको दिखाना चाहते हैं कि ये कितना ज्यादा बदल गए हैं,
अब ये पहले जैसे नहीं है, इनका प्यार भी आपके लिए बढ़ चुका है और अब इनका माइंडसेट फिक्स है आपके लिए, क्योंकि इनको ये क्लैरिटी समझ में आ गई है इनकी जिंदगी की, आपके बिना इनकी लाइफ की। ठीक है, तो ये आपको जो आपने जो अपनी एनर्जी स्टॉप कर ली है ना इस पर्सन को देना और इनको प्यार शो करना, तो इस एनर्जी से तो परेशान है ही, लेकिन ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार इस रिश्ते के रियूनियन के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, ये आपको वो सब कुछ एनर्जीज देंगे, ये अपना प्यार भी एक्सप्रेस करेंगे और आपको जो वहम हो रहे इस पर्सन को लेकर कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश नेचर के हैं और ये कभी कुछ भी आपके लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो ये वहम आपके पर्सन आपको तोड़कर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये करंट में यही कह रहे हैं। गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई हैं, गडकरी यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए। इनके पार्टनर चाह रहे कि ये रियूनियन के लिए रेडी हो जाए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। यस, आपको कहाँ जा रहा है, सडन चेंज आपके रिश्ते में जरूर आएगा। आपको ऐसी कुछ बातें पता चलेगी, ऐसी कुछ न्यूज पता चलेगी जो आपके लिए शॉकिंग होगी आपके रिलेशनशिप को लेकर, जो आपको लगता है कि ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, आप सरप्राइज हो जाओगे और यही एनर्जीज आपके इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करेगी। लाइक जो करंट में चल रहा है ये सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, सडन चेंज आपके रिश्ते में आने वाला है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपका दिल उस टाइम पे आपको क्लियर बताएगा कि आपको इस मतलब इस पर्सन को अपनी जिंदगी में एक बार तो एक चांस देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। और आपको यही करना है कि ये पर्सन, आपको सामने से कुछ कहने की जरूरत नहीं, सामने से कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। एफर्ट्स भी सामने से आएंगे और अगर नहीं भी आते, लेकिन आपको सडनली कुछ ऐसी न्यूज पता चलेगी आपके पर्सन को लेकर या तो इनके फैमिली को लेकर, तो वो टाइम होगा आपको एक्शन लेने का, तो उस टाइम पे आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है और आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप एक्शन लो, क्योंकि इनको ये पता चले कि आपको अभी भी ये पर्सन चाहिए, आप अभी भी इनसे प्यार करते हो। अब आपके पर्सन को लगता है जैसे कि आप इनकी इंसल्ट करोगे, ऐसा इनको डर लगता है। ठीक है, तो इस एनर्जी से आपके पर्सन और जो आपको पता चलेगा इनकी फैमिली को लेकर, तो ये सही टाइम होगा आपके पर्सन की ये एनर्जी, जो डर है आपको लेकर वो भी हट जाएगा और आप जब इनके लिए एक्शंस लोगे तो ये आप दोनों का रिश्ता रियूनियन में लाएगा। ठीक है, तो आपके रिश्ते के जो सडन चेंज है इसके लिए आपको रेडी होने के लिए कहा जा रहा है। अब टाइम है आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म होने का। ठीक है, जो बहुत टाइम से नेगेटिव पैटर्न चल रहा है अभी फिनिश हो जाएगा, तो एंजल गाइडेंस को आप फॉलो करिए। ठीक है, तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।